लोहे का भारी भरकम ट्रक और उसके नीचे दबी एक बेबस बुलेरो। रामपुर के दिल्ली नैनीताल हाईवे पर मौत का ऐसा मंजर जिसने सबका रूह कपा दिया। एक मामूली सी कट और अगले ही पल बिजली विभाग के ड्राइवर का शरीर पिचक कर रह गया। इतना दर्दनाक एक्सीडेंट कि अभी तक लोग उसकी निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। ये वीडियो लगातार ट्विटर पर वायरल है और लोग इसको शेयर कर रहे हैं और ये सलाह दे रहे हैं कि गलती से ऐसी गलती मत करना। नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। रामपुर में लकड़ी के बुरादे से भरा ट्रक डिवाइडर से टकराने के बाद बुलेरो पर पलट गया। हादसे में बुलेरो पूरी तरह पिचक गया। ड्राइवर का सिर दबकर मौत हो गई। उसका सिर चिपटा हो गया। शरीर इस कदर दब गया कि रीढ़ की हड्डी के कई टुकड़े हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन और बुलडोजर से रेस्क्यू शुरू किया। ट्रक को सीधा करके रोड के किनारे किया गया। बुलेरो में ट्रक ड्राइवर का शव पूरी तरह फंस गया था। गाड़ी को काट कर ड्राइवर के शव को निकाला गया। हादसा दिल्ली नैनीताल हाईवे 87 पर पहाड़ी गेट चौराहे के पास का है। घटना के बाद हाईवे पर करीब 3 घंटे तक जाम लगा रहा। इसका वीडियो भी सामने आया है। उसमें बुलेरो चालक गाड़ी को कट से मोड़ने लगता है, तभी पीछे से आ रही ट्रक उसे बचाने के चक्कर में डिवाइडर पर चढ़कर पलट जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। आपको बता दें कि गुजर टोला का रहने वाला फिरासत बिजली विभाग के एसडीओ की बुलेरो चलाता था, मतलब ड्राइवर था उनका। रविवार शाम 4:30 बजे वो खुद उपकेंद्र से एसडीओ साहब को छोड़कर अपने घर आ रहा था। अपने घर से करीब 1 किलोमीटर पहले वह चौराहे पर हाईवे से कट लेकर गाड़ी मोड़ने लगा। उसने पीछे आ रहे ट्रक पर ध्यान नहीं दिया। अचानक गाड़ी को मोड़ने लगा। जब तक बुलेरो ड्राइवर की नज़र पड़ी तब तक ट्रक काफ़ी करीब आ चुका था और जबकि बुलेरो आधी रोड क्रॉस कर चुकी थी। ट्रक ड्राइवर ने बुलेरो को बचाने के लिए गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ा दी। इतने में ट्रक का अगला पहिया डिवाइडर पर चढ़ गया। जैसे ही उसका बैलेंस बिगड़ा और बुलेरो को रगड़ते हुए ट्रक उस पर पलट गया। ये मंजर काफ़ी खौफनाक था। ट्रक पलटते ही उसमें लदा लकड़ी का बुरादा हाईवे पर फैल गया। बुलेरो पूरी तरह ट्रक के नीचे आकर चकनाचूर हो गई। बुलेरो चालक को बाहर निकालने का मौका तक नहीं मिला। उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। चौराहे पर ही पुलिस ने आनन फानन में 4 क्रेन और 2 बुलडोजर बुलवाकर रेस्क्यू शुरू किया। सूचना पर गंज कोतवाली सिविल लाइन और नगर कोतवाली की पुलिस भी मौके पर पहुंची। इसके बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। स्टीयरिंग में फंसा था शव। कड़ी मशक्कत के बाद बुलेरो को ट्रक के नीचे से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक चालक की मौत हो चुकी थी। हादसे की गंभीरता को देखते हुए करीब 1.5 घंटे बाद बुरादे को खाली कर ट्रक को सीधा किया गया। बुलेरो चालक का शव स्टीयरिंग में फंसा हुआ था। उसे कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। हादसे में घायल ट्रक चालक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां करीब आधे घंटे इलाज के बाद वह वहां से फरार हो गया। हादसे के बाद 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा और हाईवे करीब 2 किलोमीटर तक पूरा का पूरा बंद रहा। पुलिस ने रूट डाइवर्ट कर ट्रैफिक को निकाला। एसपी विद्यासागर मिश्रा भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसपी ने कहा कि फरार चालक की तलाश जारी है। अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा ने बताया कि अधिकारियों को मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। बुलेरो चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। ट्रक चालक फरार हो गया है, उसकी तलाश की जा रही है। ट्रक को थाने में खड़ा कर दिया गया है। मौके पर हादसा में फिरासत की जान तो चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई व्यवस्था, सुरक्षा, ड्राइविंग पर कई बड़े सवाल। क्या एक पल में जल्दबाजी किसी की जिंदगी का आखिरी गलती हो सकती है? पुलिस अब फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुटी है। फिलहाल आपकी क्या राय इस पूरी खबर पे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।